नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों नीट एग्ज़ाम को लेके जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें दोस्तों नीट एग्ज़ाम को रद्द को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। हाँ जी हाँ दोस्तों, रीनीट और नीट एग्ज़ाम जो कैंसिलेशन है उसकी बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसमें क्या डिसीजन देने वाला है और उसमें क्या अब तक की पूरी बहस हुई है, उसकी कंप्लीट डिटेल है दोस्तों। तो आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और आज सुप्रीम कोर्ट पे इस पे बहस होने वाली थी, तो उस पर क्या रिसेंट अपडेट है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसकी क्या अपडेट है, क्या हम आगे प्रिपरेशन करें या नहीं करें, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे काफ़ी केस पिटीशंस फाइल्स हो गई थी और उस पर क्या इसका डिसीजन है, इसमें 4-5 मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें दोस्तों आता है कि कौन कौन से इसमें केस रजिस्टर हुए। अगर आप इन केस की बात करते हो कि कौन कौन से केस रजिस्टर हुए हैं, तो आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों, डायरी नंबर 4221/2024 में केस रजिस्टर हुआ है। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से इसमें रजिस्टर किया है। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखिए दोस्तों, रजिस्टर हुआ। उसके बाद दोस्तों केस रजिस्टर हुआ इसमें 7/6/2024 को शिवांगी मिश्रा से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्लास। उसके बाद दोस्तों इसमें केस रजिस्टर हुआ प्रतीक के नाम से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे एनटी के खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं। इन केस में क्या डिटेल है पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का इसका क्या रिस्पॉन्स है, मैं एक एक करके सभी केस की डिटेल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें तो दोस्तों ये केस की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी सबसे पहले बच्चों ने इस पर पीला डाली थी चैलेंजिंग ऑफ द ग्रेस मार्क्स की। जो 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स है उनका क्या क्राइटेरिया था, और सुप्रीम कोर्ट पे अर्जेंट हियरिंग मिली थी। अर्लियर इसका जो डेट है वो लेट मिला था, लेकिन बाद में इसका डेट प्रीपोन्ड कर दिया और इसकी फाइनली हायर हियरिंग की डेट डिसाइड की गई। तो उसमें 4-5 पेटिशनर ने 4-5 पॉइंट रखे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटिशनर के पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिट पेटिशन अंडर आर्टिकल 32 के अंदर ये बताई थी, और उसमें एनटी के खिलाफ बोला था कि जो 1563 बच्चों को तुमने किस ग्राउंड पे लॉस ऑफ टाइम कैलकुलेट किया है, कि आपने कैसे पता किया कि आपके पास कोई घड़ी थी, टाइमर था, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सीसीटीवी फुटेज थी, किस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ का टाइमिंग नोट किया। और उसमें दो चीज़ें बड़ी हाईलाइट की गई। पहली चीज़ हाईलाइट की गई कि व्हाट वाज द, लिखा हुआ है कि अगर किसी क्वेश्चन कैंडिडेट ने क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है तो उस पर ग्रेस मार्क्स का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो फिर भी आप लोगों ने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन को राइट ही कर दिया तो उसमें ग्रेस मार्क्स का कोई सेंस नहीं बनता। और जो इसके साथ साथ दोस्तों पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इज द बेस्ट इफ ऑल कैन ओनली बी एक्सटेंडेड टू नंबर ऑफ द क्वेश्चंस दैट may left unanswered in proportion to the loss of the time, given that each question has equal marks weightage, therefore equal time distributed to answer each questions can be assumed। तो उस हिसाब से लॉस ऑफ टाइम में उन्होंने बोला कि जैसे आपका 2, 4, 5 मिनट, 7 मिनट का आपका लॉस ऑफ टाइम हुआ, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी कर दिया, मतलब उसने उस पर टाइम स्पेंड किया है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला होना चाहिए था वो बेसिकली जो क्वेश्चंस बच्चे ने अटैम्प्ट नहीं किए हैं उनके हिसाब से, और उस क्वेश्चन पे कितना प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है उनके हिसाब से देना चाहिए था। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें अगला जो पॉइंट पेटिशनर ने डिस्कस किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, वो किया कि नो इवेल्युएशन और रिपोर्ट कंसीडर, और कोई सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली नहीं करी। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला, लिखा है कि नो इवेल्युएशन, रिपोर्ट, कंसिडरेशन और सीसीटीवी फुटेज हैज़ बीन पुट आउट ऑन द पब्लिक डोमेन बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1 टू एक्सप्लेन द elite region of loss of time in order to grant the compensatory marks of 1563। बोला कि आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो उसका क्या प्रूफ था, क्या आपने कोई रिपोर्ट पब्लिकली लोगों को दिखाई, नहीं दिखाई, आपने सीधा रिजल्ट पब्लिश कर दिया, आपने कोई सीसीटीवी फुटेज पब्लिक डोमेन पे रखी, नहीं रखी। उसके बाद दोस्तों बोला गया कि जब क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन मोड है तो उसमें कैसे डिले हो सकता है। एक 5-10 मिनट पहले बच्चों को क्वेश्चन पेपर वैसे मिल जाता है, रोल नंबर वैसे फिलअप कराते हैं, तो विच काइंड ऑफ डिले वाज दैट वन, बिकॉज ये ऑफलाइन था। ऑनलाइन में हम फिर भी बोल सकते हैं कि मान लो सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच हो और पेपर ओपन नहीं हो रहा हो। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें डिस्कस किया गया कि कोई टेक्निकल डिले, इसमें समझ में ही नहीं आता। आपने बोला कि टेक्निकल डिले, ये तो मैनुअल पेपर था, इसमें टेक्निकल डिले का कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर एनटीए ने, जैसे कि आपको पता है, कि अपना रिस्पॉन्स दिया था कि हमने नॉर्मलाइजेशन यूज किया था, लेकिन इसमें कोई एविडेंस उनके पास नहीं मिला था। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो अभी तक इसमें 3-4 चीज़ें मेन इस केस में डिस्कस की जाती है। दूसरा है रीनीट को लेके। अब ये रीनीट एग्ज़ाम को लेके जो पेटिशन ने बोला कि रीनीट सब बच्चों के लिए होना चाहिए, लेकिन सब बच्चों के लिए होने के लिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो पेटिशनर ने जो डिफरेंट केस फाइल हुए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि इस एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। तो उसके लिए अभी
क्या हुआ है कि जितनी भी FIR उस दिन रजिस्टर हुई है उन सबको कलेक्ट करके कोर्ट को सबमिट किया जा रहा है कि क्या FIR थी, क्या पुलिस का स्टेटमेंट था, क्या स्टूडेंट्स का रिएक्शन था। उस FIR कॉपी के हिसाब से रीनीट का डिसीजन लिया जाएगा। तो जो भी बच्चे बोल रहे थे रीनीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ ग्रेस मार्क्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। जब ग्रेस मार्क्स का कंसिडरेशन होगा तो सेकंड फैक्टर आएगा कि इस एग्जाम में चीटिंग हुई है, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं, 690 670 से ऊपर के जितने बच्चे हैं, उसके बाद दूसरा डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि रीनीट होना चाहिए, लेकिन आज की हियरिंग में जैसे ही अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आज की हियरिंग की फाइनल अपडेट क्या है, क्योंकि आज है नीट की हियरिंग और मैं आपको बता दूंगा कि फाइनली क्या डिस्कस हुआ जैसे हमारे पास एविडेंसेस और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।